नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है हम क्या कमा रहे हैं। एक बार मैं अपना एक दोस्त का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म भर लिया। काफ़ी समय हो चुका था। अब हमें पासपोर्ट की फ़ीस जमा करानी थी, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय ख़त्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उनसे विनती की, उनसे कहा कि आज पूरा दिन बर्बाद किया है और बस अब केवल फ़ीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फ़ीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो उसके लिए वो जिम्मेदार है क्या? अरे सरकार ज़्यादा लोगों को काम पर रखे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। खैर, मेरा दोस्त बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका और कहा रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वो ऑफिस की कैंटीन में गया। वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उसके सामने के बेंच पर जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज़ बहुत से नए नए लोगों से मिलते होंगे। वो अभिमान से भरकर कहा कि हाँ, मैं तो एक से बढ़कर एक अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस, आईपीएस, विधायक रोज़ यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट में से मैं भी खा लूँ। उसने हाँ कहा। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। मैंने उससे कहा तुम बहुत ही महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह के रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम ऑफिस की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम भी पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो, बाहर गांव से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर कहते हो सरकार से कहो ज़्यादा लोगों को काम पर रखे। अरे ज़्यादा लोग के बहाल होने से तो तुम्हारी अहमियत घट जाएगी। हो सकता है तुमसे तुम्हारा काम ही ले लिया जाए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। मैंने कहा कि पैसा तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसे का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो पहले से ही नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो रुआसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वो भी ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं अकेला खाना खाता हूँ, रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ है। मैंने धीरे से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातिर तुमसे विनती की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, तुम्हारे पास नहीं है। वो उठा और मुझसे कहा कि आप मेरी खिड़की पर पहुँचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूँगा, और उसने काम कर दिया। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत गए। इस दीपावली पर एक फ़ोन आया।
आपने कहा था ना कि पैसे की जगह रिश्ते कमाओ। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी वर्मा जी, कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए। फिर मैं अपने ससुराल गया, पत्नी से बहुत मिन्नतें की, उसे घर लाया। वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खिलाओगी? वो हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई। बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ साहब। आज आपको दीपावली की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। रिश्ता जोड़ा है आपने। वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच जिंदगी में भी पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वे अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों, आप क्या कमा रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।